श्री गीता अध्याय 14 महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, हे प्रिया, अब मैं संसार बंधन से छुटकारा पाने के लिए 14वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। सिंहल द्वीप में विक्रम बेताल नाम के एक राजा थे, जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित वो कुतिया को साथ लिए वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतिया छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों के सामने भागता हुआ खरगोश इस प्रकार आंखों से ओझल हो गया मानो उड़ गया हो। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक कीचड़ युक्त गड्ढे में गिर गया था। गड्ढे में गिरने से वह खरगोश कुतिया की पकड़ में नहीं आ पाया और ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां का वातावरण बहुत ही शांत था। वहां हिरण निर्भय होकर सभी और वृक्ष की छाया में बैठे रहते थे। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियल के फलों और पके हुए आमों से पूर्ण तृप्त रहते थे। वहाँ सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते थे और सांप निडर होकर मोर के पंखों में घुस जाते थे। राजा जहाँ शिकार खेलने गया था, उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे, जो जितेंद्रिय और शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्यों ने अपने पैर धोए थे। वह भी नित्य गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। पैर धोने वाले जल से वहाँ की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वह थककर उसी कीचड़ में गिर गया था। उस कीचड़ के स्पर्श मात्र से ही खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई आई तो वहाँ उसके शरीर में भी कीचड़ के कुछ छींटे लग गए, जिसके कारण कुतिया भी अपना रूप त्याग कर एक दिव्यांगना का मनोहर रूप धारण करके गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर सवार होकर वह भी स्वर्गलोक को चली गई। यह देखकर मुनि के शिष्य हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्म के बैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ था। उस समय राजा भी आश्चर्य से चकित हो उठा। आश्चर्यचकित होकर राजा ने पूछा, विप्रवर, नीच योनि में पड़े हुए दोनों कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग में चले गए, इसका क्या कारण है? इसकी कथा सुनाइए। एक शिष्य ने कहा, राजन, इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते थे। वे बड़े जितेंद्रिय महात्मा थे। गीता के 14वें अध्याय का सदा जप किया करते थे। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषज्ञता प्राप्त की है। गुरुजी की ही भांति मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल से स्पर्श होने के कारण खरगोश को कुतिया के साथ स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई है। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्रत्युदक नामक महान नगर है। वहाँ केशव नामक एक ब्राह्मण रहता था, जो कि मनुष्यों में कपटी स्वभाव का था। उसकी पत्नी का नाम विलोभना था। विलोभना स्वच्छंद विहार करने वाली स्त्री थी। एक दिन क्रोध में आकर जन्म भर की दुश्मनी को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से उसको खरगोश की योनि में जन्म मिला था। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया योनि में प्राप्त हुई थी। हे राजन, 14वें अध्याय के पाठ के कारण ही ऐसा संभव हो सका है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। महादेव जी कहते हैं, यह सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया, जिससे उसे भी परम गति की प्राप्ति हुई। श्री गीता अध्याय 14 महात्म्य संपूर्ण। श्री कृष्णार्पणमस्तु।